सभी रेसिपीज की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, खमा गणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिला's कुक बुक पर। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं मगध, जो कि एक बहुत ही आसान रेसिपी है और शादी ब्याह में जब लड़की विदा होती है और अपने ससुराल जाती है तो उसके साथ ये भेजा जाता है। अक्सर इसीलिए बनाया जाता है खास तौर से, और वैसे भी बना के खा सकते हैं, लेकिन इसी मौके पे ये भेजा जाता है। मगध के साथ खाजे होते हैं फीके वाले और बूंदी के लड्डू, तो वो सब भेजे जाते हैं साथ में। तो मैंने पहले भी खाजे भी बता रखे हैं, बूंदी के लड्डू भी बता रखे हैं, तो आप आई बटन पे जाके क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं साथ में। और ये मगध जो मैं बना रही हूँ वो एक स्पेशल तरीके से आपको और भी बता रही हूँ कि खाली जो पहले भेजते थे और अब थोड़ा सा उसका रूप फर्क हो गया है। तो चलिए आज हम बनाते हैं मगध। मगध बनाने के लिए जो जो सामग्री काम में आएगी वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने 150 ग्राम मैदा ले लिया है, और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी जो मगध बनता है वो हमेशा मैदे का बनता है, और जो हम पंजीरी यानी कि कसार बनाते हैं वो आटे से बनाते हैं। दोनों में ये फर्क है। तो ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने 150 ग्राम मैदा ले लिया। साथ में मैंने इतनी ही 150 ग्राम शक्कर लिए, उसको मैंने पीस लिया है शक्कर को, और पीस के उसके साथ ही मैंने इलायची के दाने भी पीस लिए थे। आप चाहें तो अलग भी पीस सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिया है घी एक प्याली ले लिया मैंने, करीब 150 ग्राम है ये भी, और भी जरूरत होगी थोड़ी घी की तो हम डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे इसमें थोड़ा सा घी ज़्यादा पड़ता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी किशमिश रख दी है, थोड़े से मैंने पिस्ता कतरन रखी है। आप चाहें तो साबुत पिस्ता को भी क्रश करके रख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा नारियल का चूरा, और यहाँ पे गोंद लिया है मैंने थोड़ा सा। अभी इसको भी मैं थोड़ा और कूटूंगी, थोड़ा बारीक करेंगे, क्योंकि हम इसके फूले बनाएंगे यानी फ्राई करेंगे गोंद को भी। तो और यहाँ पे मैंने ली है बादाम और चिरौंजी, और साथ में थोड़ी सी इलायची मैंने आपको बताई थी, मैंने पीस ली है शुगर में, मैंने दिखाने के लिए रखी है। और साथ में मैंने लिया अखरोट। और ड्राई फ्रूट का ये है कि आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं, जो आपकी इच्छा है। जरूरी नहीं आप ये सारे डालें, आप खाली बादाम काजू पिस्ता भी डाल सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। तो ये मैंने ड्राई फ्रूट रखे हैं, आप अपनी इच्छा से डाल सकते हैं। और ये मैंने इसलिए रखे कि मगध वैसे तो सिंपल बनता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरह का मैं बनाऊंगी, जो आजकल की काफी चल रहा है। कई लोग मगध के लड्डू बना के भेजते हैं, तो उस टाइप से मैं बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट भी रखे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जो मैंने सारे ड्राई फ्रूट लिए, से चिरौंजी है, बादाम है, अखरोट है, सब मैंने हल्के हल्के से, ये देखिए आप इस तरह से क्रश कर लिए हैं, और जैसे कूट लिए मैंने थोड़ा थोड़ा, और मिक्सर में भी कर सकते हैं। और यहाँ पे पिस्ता भी थोड़ा सा क्रश कर दिया, और नारियल का चूरा जो हमारा ग्रेट है, वो तो कोकोनट है ग्रेटेड, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। और इलायची मैंने थोड़ी सी पीस के रख ली है, थोड़ी मेरी शुगर में भी पीसी हुई है। और ये जो किशमिश है यहाँ पे, ये किशमिश को हम थोड़ा सा घी में फुला लेंगे। और ये गोंद है, इसको भी मैंने बिल्कुल देखिए बारीक कर दिया है। तो इस गोंद के हम जो फूले बनाएंगे, यानी कि गोंद को फ्राई करेंगे घी में, तो ये फूल जाएगा। तो चलिए अब इसके हम फूले बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, गैस ऑन करके, और घी डाला है। वैसे तो मगध बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है, और शादियों में जब लड़की की शादी होती है तब हम मगध उसको साथ में भेजते हैं। लड्डू है, मगध है, खाजे हैं वगैरह। खाजे की मैंने रेसिपी बना रखी है, तो आप आई बटन पे जाके और क्लिक करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो मगध बना रही हूँ उसके लड्डू भी बनाऊंगी, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं गोंद फ्राई कर रही हूँ। और इसी कढ़ाई में फिर हम मगध को थोड़ा भून लेंगे, यानी कि हमारे मैदे को भून लेंगे। तो हमारा घी गर्म हो गया। तो ये जो गोंद मैंने पीसा था, ये देखिए आप गर्म होते ही ये घी में इस तरह से फूल जाता है। तो ये देखिए एकदम से फूल गया। तो इसको हम लड्डू में डालेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। जिस तरह हम गोंद के लड्डू हैं, उड़द के लड्डू, मैंने और भी कई तरीके के बना रखे हैं, गोंद पाक वगैरह उसमें डालते हैं हम। तो इसको मैं निकाल दूंगी। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके और इसको गोंद को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए आप थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे और निकालते जाएंगे इसको। तो गोंद फ्राई करने के बाद अब मैंने इसमें किशमिश डाल दी है, और अब मैं बंद भी कर रही हूँ, क्योंकि किशमिश हमारी बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। और अब मैं इसको निकाल दूंगी। ये देखिए अब फूल गई है ये, तो बस अब इसको निकाल लेंगे हम। गोंद के साथ ही निकाल दिए मैंने। तो यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच घी डालूंगी कढ़ाई में, और गैस अभी मैंने धीमा रखा है। तो अब हम इसमें मगध ये डालेंगे, मैदा डालेंगे मगध बनाने के लिए। और आंच बिल्कुल मीडियम पे रखेंगे, क्योंकि मैदे को जो कलर नहीं आना है, मतलब ज्यादा तेज आंच होगी तो इसमें कलर आ जाएगा, जलने लग जाएगा। तो इसको धीमी धीमी आंच में ही सेकना है।
जो कि मगज होता है वो मैदे से बनता है, और जो मैदा है उसमें कलर नहीं आता है, हल्का ही उसको सेकते हैं, फिर उसमें पीसी हुई शक्कर और इलायची मिला देते हैं। तो मेन तो वही मगज कहलाता है। लेकिन अब आजकल थोड़ा सा फ़र्क हो गया है, रिवाज भी, थोड़े कई लोग फैंसी तरीके से बनाते हैं। तो मगज तो पहले इसी तरह से भेज दिया जाता था, और अब आजकल इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह गोंद डाल के उसके लड्डू बना लेते हैं। तो वो भी मैं आपको बता दूंगी कि आजकल किस तरह से बनते हैं। वैसे जो मैं ये बना रही हूँ उस तरह से ही बनता था मगज और खाजे और बूंदी के लड्डू के साथ, जो आज हम यहाँ पे मारवाड़ में फेमस है लड्डू, उसके साथ ससुराल में लड़की के साथ भेजा जाता था जब वो विदा होके जाती थी। तो ये कल्चर था यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 5 मिनट हो गए बिल्कुल हल्के आंच पे इसको भून रही हूँ, और ये देखिए कलर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल हल्के हल्की सी सुगंध आने लगी। तो अब हम इसको बंद करेंगे क्योंकि इसमें कलर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मगध हमारा बिल्कुल सफ़ेद ही होता है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनते हम उसको। तो बिल्कुल हल्के आंच पे भूने आप धीरे धीरे, तो थोड़ी सौंधी सौंधी सी इसकी खुशबू आने लग जाएगी, तब हम इसको बंद कर देंगे। और अभी मैंने घी डाला है इतना, तो जब हम उसमें शुगर मिलाएंगे तो ज़रूरत होगी तो थोड़ी और मिला देंगे, नहीं तो मगज इतना परफेक्ट होता है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं। तो अब मैं गैस बंद कर देती हूँ क्योंकि हमारा मगज सीख गया है ये, यानी कि मैदा सीख गया। जिसके लिए मगज के लिए जैसा चाहिए उस प्रकार से ये देखिए थोड़ी थोड़ी इसमें सुगंध आने लग गई है, सुगंध, और कलर भी नहीं आया इसके अंदर, बस ये हल्का सा जो कलर दिख रहा है वो घी का ही है इसमें। तो अभी कढ़ाई गर्म है इसलिए मैं हिला रही हूँ उसको, ताकि चिपक के हमारा ये खराब नहीं हो जाए। तो इसको थोड़ी देर हिलाते रहेंगे। तो थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा हल्का सा, तब मैं इसमें शुगर मिलाऊंगी जो पीस के रखी है मैंने। मगज बनाने के लिए जो मैदा हमने भूना था तो ये ठंडा हो गया है, तो थोड़ा सा इसके अंदर मैं इलायची का पाउडर ये मिला दूंगी। वैसे मैंने शुगर में भी पीस रखी है तो मैं थोड़ा ही डालूंगी, और ये जो शक्कर है मैंने पीसी हुई ली थी तो वो मैं डाल देती हूँ। तो 2 चम्मच इसमें काफ़ी होगी, तो इसको मिक्स कर लेंगे हम। 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें पीसी हुई शुगर मिला दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा मगज तैयार हो गया, जो ट्रेडिशनल है जिस तरीके से बनाया जाता था। उसमें शुगर मिला दी और थोड़ी इलायची भी मिला दी, तो ये हमारा मगज तैयार हो गया है। और इसी तरह से बना के और शादियों वगैरह में भेजा जाता था, तो उसके लड्डू वगैरह नहीं बनते थे। ये जो अभी कढ़ाई में पड़ा है जिस उसी रूप में भेजा जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा रिफाइंड हो गया है। कई लोग बोलते हैं कि लड्डू बना के भेजो, या किसी को पसंद आते हैं, तो अब मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ। तो यहाँ पे अब इसमें बहुत सारी चीजें मिलाएंगे। तो मैंने करीब 1.5 चम्मच शक्कर पीसी हुई और थी वो मिला दी, क्योंकि नहीं तो ये फीका हो जाएगा, क्योंकि अभी इसमें और भी चीजें मिला रहे हैं हम। तो इसमें सबसे पहले तो हम मिलाएंगे घी। थोड़ा सा मेल्टेड घी मैं इसमें 2 चम्मच डाल दूंगी, क्योंकि अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। ये छोटा चम्मच है तो 3 डाल रही हूँ, कि लड्डू बनेंगे तो थोड़ा घी की ज़रूरत होगी, नहीं तो मगज तो हमारा सूखा ही होता है। तो अब इसके अंदर हम ये जो हमने सारे ड्राई फ्रूट जो इस तरह से हमने थोड़े से पीस के रख दिए थे तो वो डाल देंगे। अखरोट है, बादाम है और पिस्ता है, जो भी आप लोग डालना चाहें अपनी इच्छा से डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट। तो और थोड़ा सा ये कोकोनट है। एक बार मैं इन सबको मिक्स कर लेती हूँ ड्राई फ्रूट्स को। जिस तरह से हम गोंद के लड्डू वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम डालते हैं। तो ये हम सारे मैंने मिला दी इसके अंदर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शक्कर भी डाली है हमने, तो सब एक साथ मिक्स हो जाएगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने जो गोंद फ्राई करके रखा था और किशमिश भी, तो इसको भी हम मिला लेंगे। तो इसको मिला लेते हैं इसके अंदर हम, और सारी चीज़ों को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखा आपने, इसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट और मिला दिए और अच्छे से मिक्स हो गए। और पहले मैंने आपको बताया था वो मगज, तो वो उस तरह से भेजा जाता था और आजकल इस तरह से लड्डू बना लेते हैं। तो थोड़ा सा मैंने घी और शक्कर और डाल दी, ताकि और बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलाई है हमने। तो अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो आजकल थोड़ा इस तरह से भेजा जाता है,
और तो मैं ये बताना चाहती हूँ आपको, पहले मैंने दिखा दिया था मगध कैसे भेजा जाता था और आजकल इस तरह से लड्डू बना लिए जाते हैं उसके। तो लड्डू में क्या होता है कि साइज डिपेंड करती है कि किस तरह से, कोई लोग बहुत बड़े, इससे भी बड़े बड़े लड्डू बनते हैं कई बार, और मैंने मीडियम साइज के बनाए, और भी थोड़ा छोटा बना सकते हैं, मीडियम का बताया मैंने आपको, और थोड़े छोटे छोटे भी बना सकते हैं, जिस तरह से आप लोगों को पसंद है। तो मैं थोड़े से इस साइज के बना रही हूँ, तो इस तरह से मैं लड्डू बना के रख देती हूँ इसके। इसी तरह से मैं दूसरा लड्डू बना लूंगी और सारे लड्डू भी इसी तरह से बना लूंगी। जब सारे बन जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए आप, मैंने इस तरह से ये लड्डू बना लिए, ना ज्यादा बड़ा है ना छोटा, ठीक से इस शेप के बना लिए। और अब मैं सारे लड्डू बना लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मगध के जो लड्डू हैं वो ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के बना दिए हैं और ये अब बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, हमने मगध को बनाने के साथ साथ जिस तरह से हम कसार या पंजीरी बनाते हैं उस तरह से बनाया मगध को। और मगध और कसार पंजीरी में ये फर्क है कि कसार जो होता है आटे का बनता है और उसमें शक्कर दाने वाली डाली जाती है थोड़ी, और इसमें पीस के शक्कर और ये मैदे का बनता है, दोनों में ये डिफरेंस है। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। और जो मगध हमने बनाया है पहले तो उसी रूप में भेजा जाता था, उसके लड्डू नहीं बनाए जाते थे, और आजकल थोड़ा फैंसी लुक हो गया है। कई जने चाहते हैं कि इसके लड्डू बना दिए जाएं, तो इसके अंदर थोड़ा और घी डाल के, गोंद वगैरह और ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के जो लड्डू बनाए, तो वो दोनों तरह से मैंने आपको दिखाया है। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। सर्दियों में भी ये खाने के बहुत काम आएगा। जैसे आपने लड्डू बना के रख लिए हैं तो वो बहुत अच्छे पौष्टिक होते हैं, साथ में मेवे वगैरह डले में घी, तो सर्दियों में अक्सर लोग खाते हैं। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, इसे बनाइए, खाइए और खिलाइए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगली रेसिपी तक के लिए खमा गनी। सब्सक्राइब करें प्रमिला's कुक बुक चैनल को और जुड़ जाइए स्वाद के अनूठे सफर से, और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आप किसी अपडेट को मिस ना करें।